तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न पहला ही दिया गया है, इसको हमें विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर हमें बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पर पहला समीकरण देखेंगे हम, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इस समीकरण को पहले हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे हम। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, x + y = 5। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, 2x - 3y = 4। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 देखेंगे और समीकरण 2 देखेंगे। तो दोनों समीकरणों में हमें ये देखना होता है कि कोई भी संख्या बराबर कर लें x में, x में या y में। चाहे हमें समीकरण 1 में किसी भी संख्या से गुणा करना पड़े, चाहे समीकरण 2 में हमें किसी भी संख्या से गुणा करना पड़े, भाग भी हम कर सकते हैं दोनों ही समीकरण में। तो हम समीकरण 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम y के मान देखेंगे तो 3y है। तो समीकरण 1 में भी हम y के मान को 3y करेंगे, तो उसके लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे हम। तो ये हम 3 से गुणा कर देंगे। किसी भी समीकरण में हम किसी भी संख्या से, एक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं पूरे समीकरण में, लेकिन हमें वो करना होगा। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे ताकि समीकरण 1 के y का मान समीकरण 2 के y के मान के बराबर आ जाए। चाहे x का मान आए या ना आए बराबर, लेकिन y का मान हमें बराबर चाहिए। हम x के मान को भी बराबर कर सकते थे, 2 का गुणा भी इसमें कर सकते थे तो x का मान बराबर हो जाता, लेकिन हम y का मान करेंगे। तो यहाँ पर तो देखेंगे हम, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, y में करेंगे तो 3y, 5 में करेंगे तो 15। अब यहाँ पर यह समीकरण 2 है, इसी के नीचे उतार लेते हैं हम। जो समीकरण 2 है इसको हम जोड़ देंगे इस समीकरण में, इसको हम 3 नाम दे देते हैं समीकरण। तो समीकरण 2 को इसमें जोड़ने पर तो यहाँ पर 2x - 3y = 4। तो जोड़ देंगे हम। ये हमें विलोपन विधि में करना पड़ता है। पहले हम एक समीकरण की संख्या के दूसरी समीकरण की संख्या को बराबर कर लेंगे, फिर जोड़ या घटा देंगे। जोड़ा इसीलिए हमने क्योंकि यहाँ पर घटा भी सकते थे, लेकिन घटाना नहीं है, यहाँ पर जोड़ना है, ताकि जो y के मान है वो कैंसिल हो सके। प्लस माइनस के हैं तो ये वैसे ही जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर भी प्लस की संख्या होती और यहाँ पर भी प्लस तो हम घटा देते। हमें करना तो इसी मान को है कैंसिल। तो 3y और माइनस के 3y कैंसिल हो गए, 3x और 2x हो गए कितने, 5x, और बराबर में 15 × 4 = 19। x का मान कितना आ जाएगा, 5 गुणा में है, बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे 19 के। तो यहाँ पर x का मान आ गया 19/5। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे हम। तो समीकरण 1 में x की जगह पर x का मान 19/5 + y = 5। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना, 5। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आया, 5 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर में 5 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे अब हम। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, 1 का गुणा n में होगा, तो ये ज्यों को त्यों रहेंगे, 19 + 5y, 19 + 5y ज्यों के त्यों। और 5 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 25, 5y ज्यों के त्यों
प्लस के 19 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 19। y बराबर 25 में से 19 घटा देंगे तो बचेंगे 6 और बटे में हो जाएंगे ये 5। इस तरफ 5 गुणा में है, बराबर को उस तरफ भेज दे तो हो गए भाग में। तो ये आ गया हमारा y का मान। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ये हमारा एक आंसर, ये दूसरा आंसर। तो ये हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया इस प्रश्न को। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बोर्ड में जगह बना लेता हूँ, यहाँ से उस तरफ करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से इसी जो समीकरण है इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखेंगे हम, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 x का मान निकाल लेंगे हम यहीं पर। तो y को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के y बराबर को उस तरफ जाएंगे माइनस के y हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, ये x इसी तरफ रहेगा, प्लस के y को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के y हो जाएंगे। तो 5 और ये प्लस के y बराबर के इस तरफ आए तो माइनस के y। इसे हम समीकरण दे देंगे कितना नाम, 3। अब हम यहाँ पर जो ये समीकरण 2 है, जो ये समीकरण 2 है, इसमें x का मान रख देंगे इस x की जगह पर। तो ये समीकरण हम ज्यों को त्यों उतारेंगे 2, पहले यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे ये समीकरण 2 मान लें या ये 2 मान लें, यही मान लेते हैं। ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हमने x बराबर 5 - y निकाल लिया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखेंगे, 2x - 3y बराबर 4। तो 2 × x की जगह पर x का मान 5 - y, 2x, x की जगह पर x का मान रख दिया 5 - y, -3y बराबर 4, -3y बराबर 4। अब यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 का गुणा माइनस के y में होगा तो हो जाएगा -2y, -3y ज्यों के त्यों, बराबर में 4 भी ज्यों के त्यों, -2y, -3y हो जाएंगे -5y, प्लस के 10 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएंगे -10। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो -5y ज्यों के त्यों, बराबर -10 में से प्लस के 4 घट जाएंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल। अब 5 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 5 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ पहुँच जाएंगे भाग में। तो y का मान आ गया यहाँ पर 6/5। इसी प्रकार यहाँ पर भी y का मान आया हुआ था जब हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था। यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये y का मान आ गया। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं हम इस y की जगह पर। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5। तो 6/5 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 5। 1 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 5। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस का चिन्ह, 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार गया, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही। x बराबर, यहाँ पर देखेंगे x बराबर 25 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 19 और बटे में 5 ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर x का मान आ गया 19/5, जो कि विलोपन विधि में है वही आया था, x का मान 19/5। तो हमने विलोपन विधि से भी सॉल्व कर लिया प्रश्न को। यहाँ तक विलोपन विधि से है। फिर हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। समीकरण 1 इसी को माने रहने दिया, समीकरण 2 इसी को रहने दिया। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। फिर समीकरण 2 में
इस x की जगह पर यहाँ पर x का मान रख दिया, बाकी समीकरण ज्यों का त्यों रहने दिया। 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, ये दोनों ज्यों के त्यों। फिर y का मान आ गया हमारा, फिर y का मान हमने इस y की जगह पर रख दिया तो x का मान आ गया। तो ये यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के आंसर आ गए दोनों। तो इस प्रकार आपको जो विलोपन विधि का प्रश्न पहले का पार्ट 1 है, पहला ही है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न पहले का पार्ट 1 इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।